जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैलियों को लेकर न सिर्फ युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है बल्कि उनके कैरियर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी सेना भर्ती होना बताई जा रही है, कभी सेना भर्तियों को पोस्टपोन होना बताया जा रहा है, फिर एन वक्त पर आकर फाइनली सेना भर्ती रैलियों को रद्द कर दिया जाता है और युवाओं को कह दिया जाता है कि कोरोना का खतरा है, इसलिए सेना भर्ती रैली नहीं करा सकते। और अब ऐसा ही मामला फिर से हो रहा है, यानी जैसा साल 2020 में हुआ था वैसी ही स्थिति अब 21 में भी बन रही है और ऐसा ही होना शुरू भी हो गया है। आपको बता दें कि अभी हरियाणा के अंबाला में सेना भर्ती रैली होनी थी, लेकिन उस सेना भर्ती रैली को भी पोस्टपोन कर दिया। 7 जून से यह सेना भर्ती रैली शुरू होनी थी, 25 जून तक चलनी थी और अब आज बरेली सेना भर्ती रैली को भी पोस्टपोन करने की खबर हमें पता चली है। हमें ये खबर एक अखबार के माध्यम से पता चली है कि हाँ, सेना भर्ती रैली बरेली को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, खबर आपको पूरी बताएंगे क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। आप एक तरफ साइट पर कह रहे हैं कि सेना भर्ती रैली 7 जून से होगी और दूसरी तरफ आप एक अखबार में खबर आती है कि सेना भर्ती रैली को पोस्टपोन कर दिया। अब कौन सी खबर पर ध्यान दें, कौन सी खबर को सही माने? अखबार में खबर छपने के बाद स्थिति है कि लड़के मुझे लगातार उसकी कटिंग भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या सर ये खबर सही है? मैंने कहा अखबार की खबर है तो सही है यार। बोले सर जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वहां पर तो अभी भी दिखा रहा है कि 7 जून से सेना भर्ती होगी। मैंने कहा ये तो सोचने वाली बात है। जब आप सेना भर्ती की ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी तक कह रहे हो कि सेना भर्ती रैली होगी और दूसरी ओर एक अखबार कहता है कि सेना भर्ती रैली पोस्टपोन कर दी गई, तो ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि हम सच किसे माने, कौन सी खबर सही है। इसलिए सेना भर्ती सिस्टम को सही किया जाए, युवाओं को जो जानकारी है वो समय पर सही दी जाए। इससे युवाओं को गफलत के चलते युवा परेशान होते हैं, असमंजस की स्थिति बनी रहती है उनके सामने। इसलिए सेना भर्ती सिस्टम की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार की जो आवश्यकता है उनको जरूर पूरा किया जाए ताकि युवाओं को समय पर सही जानकारी मिल सके। आप अगर मीडिया में जानकारी नहीं देना चाहते तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जो जानकारी है उसको अप टू डेट रखें, युवाओं को समय पर सही जानकारी मिलनी चाहिए। और अब साथियों चलिए मैं आपको वो खबर की कटिंग भी दिखा देता हूं जो आज एक खबर आई है और जिसमें कि बरेली सेना भर्ती रैली को पोस्टपोन किया गया है। तो साथियों आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं खबर आपको दिखा देता हूं। देखिए ये खबर आई है, कोरोना के चलते फतेहगढ़ में होने वाली सेना भर्ती स्थगित। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में 7 जून से होने वाली सेना भर्ती अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई। भर्ती में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, श्रीवास्ती, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, संभल और बलरामपुर व बहराइच के अभ्यर्थी शामिल होने थे। अब जो सेना भर्ती फिर से होगी उसकी जानकारी आपको भारतीय सेना की वेबसाइट और आपको जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहां पर आपको इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। यानी अब यह सेना भर्ती कब होगी, इसकी तारीख क्या रहेगी, इसके बारे में जानकारी आपको सेना भर्ती की वेबसाइट और आपको जो आपका रजिस्टर्ड मेल है वहां पर आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार नई तिथि जारी होने पर एडमिट कार्ड सिर्फ उन अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा जिनका पंजीकरण पहले हो चुका होगा। सेना भर्ती में बरेली के करीब 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ ही अन्य जिलों से करीब 90,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होने के बाद सेना भर्ती रैली फिर से कराने के लिए नई तिथि जारी की जाएगी। तो देखिए साथियों, यह वही चीज है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेना भर्ती रैली को लेकर इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर इस तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी। सिर्फ संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही थी और आखिर में इसी का यही परिणाम आया कि ये सेना भर्ती रैली भी पोस्टपोन कर दी गई है। अब सेना भर्ती रैली पोस्टपोन कर दी गई है और वापस कब होगी? इसके बाद अगर सेना भर्ती रैली काफी देरी से होती है तो क्या जो युवा ओवर एज हो रहे हैं उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी? चलो इस सेना भर्ती रैली में तो यह मान लेते हैं कि युवाओं के ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी हो चुके हैं। यह सेना भर्ती रैली देरी से भी होती है तो इन युवाओं की भर्ती हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन सेना भर्ती कार्यालयों के अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए थे और वो सेना भर्ती रैली भी देरी से कराई जाती है, ऐसे में यदि वो युवा आवेदन करने से पहले ही ओवर एज हो जाते हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? इसलिए जितने भी सेना भर्ती कार्यालय हैं जिनके अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे गए हैं उन्हें युवाओं के हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि भर्तियां अगर देर से भी होती हैं तो इन युवाओं के साथ धोखा नहीं हो, इन युवाओं से इनका हक न छीना जाए। इसलिए हम सेना भर्ती कार्यालयों से और सरकार से यही मांग करते हैं कि इन युवाओं के हित को देखते हुए
इन युवाओं के सभी ऑनलाइन आवेदन पूरे करवा लिए जाएं ताकि यह युवा ओवर एज नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। 2020 में बहुत से युवा ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, जो सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण उनकी भर्ती रद्द करने से वो ओवर एज हो गए थे और उनका सेना में जाने का सपना फिर सपना बनकर ही रह गया। और देखिए साथियों, हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं कि हम आपकी मांगों को लेकर ट्विटर के माध्यम से आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को, आपकी मांगों को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अभी तक भी जिन साथियों ने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो वो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमें डी न्यूज़ को ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम सेना भर्ती से जुड़ी जानकारियां और जो भी आपकी समस्या, जो कि आपकी मांगे होंगी, उनको उठाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि सभी साथी जिन्होंने अभी तक भी हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आज ही डी न्यूज़ को ट्विटर पर फॉलो कर लें। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।